आपका स्वागत है कॉम्पिटिटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पे। आज जो है रेलवे ग्रुप डी के लिए हम जीके जीएस का सेट लेके उपस्थित हो चुके हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिना देरी किए हुए समय को बिना गंवाए हम सीधे आपको सेट पे लेके चलना चाह रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का हमारे स्क्रीन पे आ गया है। बोल रहा है कि खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। तो बता दे बउआ, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में होता है 11 गो। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में कितना प्लेयर था? 11 गो प्लेयर। इसके बाद आपका खो खो में कितना प्लेयर? तो खो खो में होता है 9 गो प्लेयर। खो खो में कितना प्लेयर बउआ? 9 गो प्लेयर। अगला क्वेश्चन है, सांची का महान स्तूप है। तो सांची का महान स्तूप जो है ये बनवाया किसने था? तो अशोक ने बनवाया था। और ये है कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है बउआ? मध्य प्रदेश में है। इसके बाद है आपका भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा जो है, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, जैसे राज्य भी शासन करेगा, केंद्र भी शासन करेगा, इसी को कहते हैं संघात्मक व्यवस्था। तो वह कहाँ से लिया गया है बउआ? वह लिया गया है कनाडा से। अमेरिका से प्रस्तावना लिया गया है और मौलिक अधिकार भी लिया गया है किससे? अमेरिका से ही। और महाभियोग जो प्रक्रिया है, ये महाभियोग प्रक्रिया भी लिया गया है किससे? अमेरिका से ही लिया गया है। अमेरिका से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और महाभियोग को लिया गया है। जबकि बात किया जाए ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। कौन सूची बउआ? समवर्ती सूची। इसमें राज्य और केंद्र दोनों के बारे में चर्चा किया गया है। यानी तीसरी अनुसूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके बाद है हम लोग का नीति निर्देशक तत्व लिया गया है किससे? आयरलैंड से। किससे लिया गया है बउआ? आयरलैंड से। इसके बाद है आपका भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। कौन है बउआ? मैथिली शरण गुप्त। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो देखिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय जो था, कलकत्ता विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1917 में हुआ था, उसकी समस्याओं को देखने के लिए, जांच करने के लिए सैडलर आयोग का गठन किया गया था। तो ये हम लोग का किससे संबंधित था? तो शिक्षा से संबंधित था। सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 तक चला था, को क्यों निलंबित किया गया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अहिंसा के तौर पे चलाने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन 4 फरवरी 1922 को ये हिंसात्मक हो गया। गोरखपुर के चौरा चौरी में 22 पुलिस जवानों की हत्या हो गई, उनको जला दिया गया। इसलिए गांधी जी ने गुस्से में आकर चौरा चौरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। कब वापस लिया था बउआ? 12 फरवरी 1922 को। कब लिया था? 12 फरवरी 1922 को। ठीक है, यानी हम लोग का डी ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? बताते चले बउआ, 2 गो शासक था, 2 गो मुगल शासक था जिन्होंने 2 बार शासन किया था। एगो था आपका हुमायूं। हुमायूं जो था बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में, जो आपका बिलग्राम और कन्नौज के युद्ध में जो है शेर शाह से हार गया था और उसको भाग के पाकिस्तान जाना पड़ा था। ठीक है, लेकिन फिर ये 1956 में फिर आता है और फिर यहाँ पे अपना शासन दिल्ली में शुरू करता है। तो हुमायूं भी 2 बार शासन किया। और बात किया जाए औरंगजेब का, तो औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह, किसके? औरंगजेब के भाई कौन था बउआ? दारा शिकोह था। उसको हराने के लिए फटाफट जो है वह आगरा में राज्याभिषेक कराया, लेकिन फिर उसको देवराई के युद्ध में हराकर, दारा शिकोह को देवराई के युद्ध में हराकर फिर अपना दूसरा राज्याभिषेक जो है औरंगजेब कराया था दिल्ली में। यानी हुमायूं भी 2 बार शासन किया था
और औरंगजेब भी 2 बार शासन किया था। इसमें ऑप्शन है शाहजहां, हुमायूं, बाबर, जहांगीर, यानी हम लोग का बी ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है, तो आपका बताते चले टैक्सोनॉमी जो है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के अध्ययन को कहते हैं टैक्सोनॉमी। फिजियोलॉजी जो है, फिजियोलॉजी जीवित शरीर के काम काज करने का अध्ययन क्या कहलाता है बउआ? फिजियोलॉजी कहलाता है। जबकि बात किया जाए हिस्टोलॉजी का, तो ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। और बात किया जाए साइटोलॉजी का, तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। यानी क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को, तो देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य था यह अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया। अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको अपना लिया था? जैन धर्म को। जबकि बात किया जाए अशोक का, तो अशोक जो कलिंग युद्ध में जीत के बाद वहाँ पे भारी रक्तपात को देखा, खून को देखा, तब वहाँ से इसका मन युद्ध से भाग गया और अशोक ने अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को, किस धर्म को बउआ? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को। यानी ए ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख जो रूप है वह गोधन है, यानी गाय है। कौन है? गोधन है यानी गाय है। भूमि नहीं है और ए बी दोनों इसमें से कोई नहीं होगा, केवल होगा गोधन यानी गाय। टोर्नेडो क्या है? तो टोर्नेडो देखिए एक प्रकार का क्या होता है कि वायु जब गर्म होता है तो गर्म वायु उठ के ऊपर वायुमंडल के ऊपरी भाग में चला जाता है और यहाँ पे बन जाता है निम्न दाब। कैसा दाब बन जाएगा बउआ? निम्न दाब बन जाएगा। जब निम्न दाब बन जाएगा तो अगल बगल के वायु जो है इस निम्न दाब को भरने के लिए आएगा, समान दाब बनाने के लिए आएगा और इसी कारण से वहाँ पे गोल गोल घूमने लगेगा और इस गोल गोल वायु के गोल गोल घूमने के क्रम में जो मिट्टी होगा, धूलकण होगा, उसको गोल गोल घुमाएगा। ठीक है, यानी इसमें इसके बीच में क्या होता है? अति निम्न दाब केंद्र होता है। क्या होता है बउआ? अति निम्न दाब केंद्र होता है। इसके बाद है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है जहाँ पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं? तो वह है आपका केप हॉर्न। क्या है बउआ? केप हॉर्न है। इसके बाद है आपका यदि 2 स्थानों के बीच समय में अंतर जो है 2 घंटे 20 मिनट का हो तो 2 घंटा यानी 120 मिनट और फिर 20 मिनट कितना हो गया बउआ? 140 मिनट। जबकि एक देशांतर जो होता है वह 4 डिग्री के बराबर होता है। कितना डिग्री के? 4 डिग्री के बराबर। यानी इसमें अब 4 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। 4 तिहाई 12, 2 चल गया उस पे, 4 पचे 20 यानी 35 डिग्री का। तो देशांतर का अंतर कितना होगा? 35 डिग्री का। डी ऑप्शन ठोकुआ करेक्ट है। इसके बाद है भूपर्पटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम यानी घटते क्रम क्या है? यानी पहले बड़का होगा, उसके बाद छोटका, उसके बाद छोटका, उसके बाद छोटका। तो इसके लिए एगो ट्रिक याद रखिएगा, ओसियाल फेंकना। ठीक है, ओ से हो जाएगा ऑक्सीजन, सी से हो जाएगा सिलिकॉन, आल से हो जाएगा एल्युमिनियम, फे से हो जाएगा फेरस यानी लोहा, क से हो जाएगा कैल्शियम, ना से हो जाएगा सोडियम। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ देता है आपसे कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक तत्व कौन है? तो ऑक्सीजन तत्व नहीं है,
पूछ देता है आपसे भूपर्पटी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक धातु कौन है, तो ऑक्सीजन धातु नहीं है, ये अधातु है, सिलिकॉन उपधातु है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा बउआ, एल्युमिनियम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, ओसीआल्फेकॉना, ओसीआल्फेकॉना। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, यानी हम लोग का डी ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी और इसका अध्यक्ष जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है बउआ, प्रधानमंत्री होता है। स्थापना कब हुआ था, 1952 में, सी ऑप्शन सही है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का है। किसका है बउआ, सेवा क्षेत्र का है। द्वितीयक क्षेत्र को कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र। क्या कहते हैं बउआ, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। और प्राथमिक को कृषि या मत्स्य पालन क्षेत्र, कृषि या मत्स्य पालन क्षेत्र। और सबसे कम योगदान जो होता है वह कृषि और मत्स्य पालन का ही होता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र का होता है। क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध, तो 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो वह है भाषा से। 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने का वर्णन है 10वीं अनुसूची में। किससे है होगा, 10वीं अनुसूची में। क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन सही है। इसके बाद है आपका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है, तो कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी संसद के द्वारा महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लेकिन उसके कम से कम 14 दिन पहले, कितना दिन पहले बउआ, 14 दिन पहले लिखित सूचना किसको देना रहता है, राष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति को, यानी जिनको हटा रहे हैं उनको सूचना देना रहता है। कितना दिन पहले, 14 दिन पहले। और महाभियोग प्रक्रिया में आपका लोकसभा भी रहता है और राज्यसभा भी रहता है। लोकसभा आरोप लगाता है तो राज्यसभा उसका वेरीफाई करता है, अगर राज्यसभा आरोप लगाता है तो लोकसभा उसका वेरीफाई करता है। क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 31 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 16 सितंबर। तो हम लोग का क्या हो जाएगा बउआ, 16 सितंबर। एग्जाम की दृष्टि से ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। लाल लीगा ट्रॉफी का संबंध, लाल लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो लाल लीगा ट्रॉफी जो है स्पेन का, किसका है बउआ, स्पेन देश का एक मान सम्मान वाला ट्रॉफी है, जो संबंधित किससे है, फुटबॉल से, भारोत्तोलन से, टेनिस से, क्रिकेट से। किससे बउआ, फुटबॉल से। इसके बाद है हम लोग का संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन है, तो संपूर्ण विश्व में संसार का सबसे तेज और सस्ता साधन जो है कुरियर सेवा नहीं है, फैक्स भी नहीं है, ईमेल है। कौन है बउआ, ईमेल है। एकदम फटाक दे जाएगा और खर्चा भी नहीं लगेगा, केवल जो है इंटरनेट का व्यवस्था होना चाहिए। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, अकबर, शाहजहां, शेरशाह, हुमायूं। किसने कराया था बउआ, शाहजहां ने। वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु प्रयुक्त उपकरण है। ऑप्शन है आपका हाइग्रोग्राफ, हाइड्रोग्राफ, पेंटोग्राफ, बैरोग्राफ। तो आपका है हाइग्रोग्राफ जो है यही हम लोग का हो जाएगा। वायु में उपस्थित नमी को या आर्द्रता को मापता है कौन, हाइग्रोग्राफ।
जबकि बात किया जाए हाइड्रोग्राफ जो है पानी के स्तर को बताता है, पानी के स्तर या बहाव को बताता है। पेंटोग्राफ जो होता है वह ट्रेन जो होता है, ट्रेन के ऊपर जो प्लेट होता है जो बिजली के तार से सटता है यानी रगड़ाता है जो प्लेटवा, वही होता है कौन, पेंटोग्राफ। और बेरोग्राफ जो है वायु दाब को मापता है। क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन सही है। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तो भारत में सबसे पहला सफल जो कुआं खोदा गया था वह असम के डिगबोई क्षेत्र में खोदा गया था। कहाँ पर, असम के डिगबोई क्षेत्र में खोदा गया था। उसके बाद जो है मुंबई में, महाराष्ट्र में जो है हम लोग का मुंबई हाई जो क्षेत्र है वहीं से पेट्रोलियम निकाला जाता है। और विदा लेते हैं, फिर उपस्थित होते हैं नया सेट लेकर। तब तक के लिए आप बने रहिए और लगे रहिए।